विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संयुक्त सदन में अभिभाषण के साथ हुई। इस दौरान मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वेल में आकर धरना दिया और पूरे अभिभाषण के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। हंगामे के दौरान सपा सदस्यों ने सरकार विरोधी तख्तियां भी लहराईं। शोर शराबे के बीच ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा किया। राज्यपाल ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 2-2 विद्यालयों को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों एवं एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार वर्ष 2025-26 में दुर्बल वर्ग के बच्चों की निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत 1,40,000 से अधिक बच्चों का प्रवेश कराया। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में दुर्बल वर्ग के बच्चों के निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत 1,40,000 से अधिक बच्चों का प्रवेश कराया गया। राज्य सरकार की कानून व्यवस्था का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मार्च 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश ने सुशासन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के विस्तार, निवेश, रोजगार सृजन और जन कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। इसने प्रदेश की भावी विकास यात्रा को सुदृढ़ आधार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। नवंबर 2019 से अब तक माफियाओं के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर 35 माफिया व 94 सह अपराधियों कुल 129 को अलग अलग अभियोगों में आजीवन कारावास अथवा अन्य अवधि के कारावास व अर्थदंड से दंडित कराया गया है। वर्ष 2017 से अब तक कुल 267 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए तथा 977 अभियुक्तों को रासुका के अंतर्गत निरुद्ध किया गया। उन्होंने कहा कि माफिया अपराधियों से 4,137 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त की जा चुकी है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि 2017 के पश्चात प्रदेश में 6 नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिन्हें सम्मिलित करते हुए वर्तमान में प्रदेश में कुल 38 राज्य विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय, 1 मुक्त विश्वविद्यालय एवं 52 निजी विश्वविद्यालय संचालित होने का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 18 राज्य विश्वविद्यालय नैक में उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त हैं। राज्यपाल ने कहा कि गोवंश संरक्षण सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है, जिसके कारण प्रदेश में 7,497 गो आश्रय स्थलों में 12,38,547 गोवंश संरक्षित है। आज ही सदन में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2025-26 की रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी समीक्षा रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान वर्ष 2016-17 के मुकाबले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान वर्ष 2016-17 के 8.6% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 9.1% तक पहुंच गया है। राजकोषीय स्थिति का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि बजट का आकार विगत 19 वर्षों में 2 गुना बढ़ा है। प्रदेश का कुल बजट वर्ष 2016-17 के बजट में 3.47 लाख करोड़ रुपए से 4.86 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2025-26 में 8.33 लाख करोड़ अनुमानित किया गया है, जबकि इसी के समकक्ष पूर्ववर्ती अवधि वर्ष 2008-9 से वर्ष 2016-17 में ये वृद्धि मात्र 2.34 लाख करोड़ रुपए की ही थी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा आर्थिक समीक्षा पर सपा के सदस्य संग्राम सिंह यादव और रविदास मेहरोत्रा ने इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की। इस पर अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान भी इस विषय पर चर्चा की जा सकती है। इसी के साथ सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्र।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई दोनों सदनों की कार्रवाई के बाद 12:30 बजे विधान परिषद का सत्र शुरू हुआ। विधान परिषद सदन की बैठक सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में वंदे मातरम से शुरू हुई। इसके बाद सभापति ने कार्य परामर्शदात्री समिति की संस्तुतियों को सदन के पटल पर रखा। उन्होंने 9 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक के तिथिवार कार्यक्रम को रखा, जिसमें 10 से 13 फरवरी तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, वहीं 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करना शामिल है। 16 से 20 फरवरी तक वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा होगी और शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2026 जैसा विधानसभा द्वारा पारित होगा, उस पर विचार और पारण किया जाएगा। सभापति ने राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समवेत सदन में दिए गए अभिभाषण को विधान परिषद के सदन में प्रतिवेदित किया। सभापति ने अभिभाषण के शुरू के कुछ पृष्ठ और सदस्यों को पढ़ा हुआ मान लेने के अनुरोध पर अंतिम पृष्ठ पढ़ा। प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने सदन में 12 विधेयकों के राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अधिनियम बनाने की घोषणा की, जिसमें उत्तर प्रदेश विनियोग 2025-2026 का अनुपूरक विधेयक, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकार निरसन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय पंचम संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक 2025 और उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2026, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2026, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 को सदन की मेज पर रखा। इसी तरह उप मुख्यमंत्री एवं नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने भी 2 अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2026, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 को सदन की मेज पर रखा। आज की कार्यसूची के सभी मदों को निपटाने के बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्र।